जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस बोर्ड टुडे। और आज हम चलो चेस स्टार्ट करते हैं। तो राजा के सामने सिपाही को मैंने आगे बढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने ऊँट को आगे बढ़ा दिया राजा के साथ जो ऊँट था। फिर मैंने वज़ीर को बाहर निकाल दिया है। उसके बाद मैंने घोड़े के आगे जो सिपाही है उसको आगे बढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने उनके घोड़े को चेक कर दिया है और इनका घोड़ा आगे ना बढ़ पाए, मैंने प्यादे को आगे बढ़ा दिया और मैंने अपने प्यादे से घोड़े को मार के राजा को चेक बोला और उन्होंने सिपाही से मेरे को मार दिया। उसके बाद नेक्स्ट मूव आप देखिए। अब मैं जो चलने जा रहा हूँ, मैंने रानी को आगे बढ़ा दिया है तो राजा यहाँ से मूव कर गया उनके आगे। अब इस मूव को चेक करने के लिए ये देखिए आपके सामने रानी को मूव किया है और ये मैंने अब मेरे को इनको चेक देने के लिए अपने घोड़े को निकालना पड़ेगा। तो लेफ़्ट साइड में जो घोड़ा है उसको मैंने आगे निकाला है। उसको निकालने के बाद मैंने चेक दे दिया है। अगर ये हाथी से मारेंगे तो मैंने सेफ्टी के लिए आगे ऊँट रखा हुआ है। तो अब इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए मैं हाथी को अपने घोड़े को वापस ले आया क्योंकि वहाँ पे रिस्क था। तो मैं अब रानी को आगे लेके आया हूँ। तो मैंने प्यादा बताया कि बढ़ाया इसको और ये मैंने फिर सिक्योर किया है और इसके साथ ही मैंने इनके प्यादा जो आगे बढ़ रहा है इसको मैंने ख़त्म किया। उसके बाद इनके प्यादा आगे बढ़ने से मेरे जो ऊँट है उसको चेक हो गया है। मैंने इसको सेव किया है। अब इनका ये घोड़ा आगे बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि मेरा हाथी के ऊपर जो चेक है वो है। तो मैं अब रानी को आगे लेके जा रहा हूँ। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट हमारी हो गई है। तो ये मैं इनके घोड़े को मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। ये मैंने अपने ऊँट से मैंने घोड़े को अब ले लिया है। अब उसके बाद सीधा मैं हाथी को आगे नहीं, प्यादे को पहले आगे बढ़ाया। उसके बाद यस, अब मैं हाथी को आगे बढ़ा सकता हूँ। पहले तो मैंने रानी को बचाया और इसके बाद अब सारा कुछ सेफ हो गया है। तो अब मैं अपने हाथी को आगे बढ़ाता हूँ, उनकी रानी को चेक करता हूँ। इस सिचुएशन में अब इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या किया जाए। तो मैंने अपने हाथ को बढ़ा दिया है। तो अब सीधा ही मैं यहाँ पे इस सिपाही को मैंने हैंड ले लिया है। अब ये जो मेरा है इसका मूव का कुछ समझ नहीं, इन्होंने ऐसा ये मूव क्यों चलाया। चलिए देखते हैं। तो अब मेरा हाथी में अगर मैं इसको चलाता हूँ गुड। चेक बोल दिया मैंने। यहाँ
पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ बढ़ाऊँगा रानी को तो ये यहाँ से हाथी से मेरे को अटैक कर सकता है। तो इसको करने के लिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि लीजिए, ये मैंने अटैक किया और ये हमने दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी रानी को। ये इसने गलती करी है। अब मेरे पास चांस है, इनके पास 5 सिपाही है, मेरे पास 3 सिपाही है, मैं रानी को कैसे ज़िंदा करूं। तो चलो इसको देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। ये इन्होंने गलती कर दी है। अब मैं आराम से इनके सिपाहियों को मार सकता हूँ। और ये देखिए, मैंने आस्ता आस्ता करके इनके सारे सिपाही ख़त्म कर दिए हैं। अब मेरे रानी का ज़िंदा होने का सफ़र एकदम क्लियर हो गया है। और इसी के साथ ये रानी मेरी ज़िंदा हो गई है। और ये दूसरा सिपाही को भी मैं नॉकआउट करने के बाद मैंने चेक बोल दिया है और मैं दूसरी रानी भी ज़िंदा करने जा रहा हूँ। ये लीजिए, दोनों रानियाँ ज़िंदा हो गई हैं। अब आराम से चेकमेट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी सेटलमेंट ना हो जाए। जब राजा के पास कोई भी मूव नहीं बचेगा तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं। तो हम चाहेंगे अवॉइड ना हो, हम सेटलमेंट ना करें, सीधा विन पे ध्यान दें। और ये इसी के साथ विन। Thank you very much. You are watching.